जय हिंद। मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस इन माय वे में। आज हम प्रैक्टिस ही करेंगे, क्योंकि जो हम ये बोर्ड की प्रैक्टिस 2-4 क्वेश्चन जो भी हैं उसको डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या और भी चीज़ें हम उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर डिस्कसिंग दोज थिंग्स, उन सबको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो तरीका हम अपनाए हैं पढ़ाने के लिए, ये एब्सोल्युटली आई थिंक गुड, अच्छा है। और मैं साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जैसे हमने ये सोचा है जो थियरी की क्लास होगी, जैसे हम पेन ले लेते हैं, तो जो थियरी की क्लास होगी हम उसको करेंगे ठीक। तो ये मुझे लगता है सही है, थोड़ा सा और मोटा कर लेते हैं, ठीक। तो जो थियरी की क्लास हो, जैसे बोर्ड पे हम क्या करेंगे, ऑन बोर्ड हम थियरी की क्लास करेंगे। थियरी मीन्स का, थियरी का आप ये कह सकते हैं कि जैसे हमने अगर फनाइट हो गया और अगर नॉन फनाइट हमें पढ़ना हो, नॉन फनाइट अगर हमें पढ़ना हो तो वो चीज़ें हम कैसे डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, हमें लेना चाहिए ब्लू, ठीक। तो हम इस पे ये पढ़ रहे हैं, ये ऑन बोर्ड पे हम थियरी की क्लास करते हैं। अब जो प्रैक्टिस होगा ना, तो हम इस पे करेंगे। इस पे हमारा बेनिफिट ये होगा कि इस पे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सॉरी, हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्लास करेंगे। अब प्रैक्टिस क्लास से फ़ायदा ये रहेगा इसमें कि हम क्वेश्चंस को हम जल्दी जल्दी कर पाएंगे। जैसे कि इसमें हम स्लाइड से करेंगे तो हम बेहतर कर पाएंगे। कई एक साथ में मतलब कि दो उसमें 10-15 मिनट में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। इसमें हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे, हम जल्दी कर पाएंगे। तो इस पे बोर्ड पे हम क्या करेंगे, थियरी करेंगे, उसको अच्छे से एलिब्रेट करेंगे, और जो प्रैक्टिस क्लास होगी हम इस पर करेंगे, इस तरीके से करेंगे। तो चलिए, आज इंटरमीडिएट वालों के लिए हमने कुछ क्वेश्चन ले रखा है और वो क्या क्या कहते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, वो हम आज डिस्कस करते हैं। चलिए, तो आगे चलने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और आप ये ज़रूर बताएं कि ये जो मैंने नया इनिशिएशन किया है वो कैसा है, अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके से हम करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें अगर हम इसे लंबा करना चाहें, ठीक, तो देखिए इसमें लिखा गया है, आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से। देखिए, ट्रांसफॉर्म एनी वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट में दिया गया है उसी को हमें करना है। तो इसे करने से पहले मैं थोड़ा सा कर्सर को और पतला करना चाहूँगा, चूँकि, ठीक। तो आप देखेंगे यहाँ, इसे हमें पैसों में बदलना है, इस वाले क्वेश्चन को पैसों में बदलना है। और इसमें जो लिखा गया है, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज़ सो ब्यूटीफुल एज रेनू, रेनू जितनी खूबसूरत उतना कोई नहीं, इसे हमें सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है। और अगला है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसमें से एक सही करना है। तो इसमें मतलब कि इसमें क्या एरर है और इसमें क्या एरर है हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ये करना चाहेंगे, और इसमें आप अगर देख पा रहे होंगे तो आपको दिख रहा है, डिड द पुलिस मैन कैच द थिफ। ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इसे हमें पैसों में बदलना है, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। अब मैं आपको बता दूं कि पास्ट एंड डेफिनिट टेंस को अगर हमें पैसों में बदलना होता है, तो हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो वाज एंड वर होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको सभी में, देखिए मैंने आपको बताया है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वो हर जगह लगता है। मतलब अगर आप पैसिव बना रहे हैं तो ये मान के चलें कि वो लगेगा, ठीक। तो आगे हम इसको करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले ये अगर ये डिड है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम ला देंगे, तो ये आपका हो गया वॉज। फिर हमें इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है थिफ, तो हम लिखेंगे थिफ। अगर ये थिफ जो थिफ आपका है, अगर ये प्लरल होता तो हम यहाँ वर लगाते हैं, चूँकि प्लरल के साथ लगता है वर। वॉज द थिफ, अब कैच की जो थर्ड फॉर्म होगा वो होगा कॉट, ठीक। वॉज द थिफ कॉट बाय
पुलिस मैन। ठीक, ये हो गया आपका। अगला जो क्वेश्चन ये रहा आपका पहला, और दूसरा हम देखेंगे। दूसरा है नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो ब्यूटीफुल एज रेनू। इसे सुपरलेटिव डिग्री में बनाना। सुपरलेटिव का मतलब होता है जो भी होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर होगा कि रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, हम यहाँ लिख देते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल इन द क्लास। तो ये हो जाएगा आपका सुपरलेटिव डिग्री। चूँकि ये जो आप देख रहे हैं ना, जैसे कि अगर हम इसको ले लें तो ये द मोस्ट ब्यूटीफुल ये सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज़ किया जाता है। और ये इसके सिलेबस ज़्यादा हैं, इसलिए हमने क्या किया है, इसके सिलेबस ज़्यादा होने की वजह से हमने इसको क्या कर दिया है, मोस्ट लगाया। अगर सिलेबल एक होता है तो हम यहाँ पर EST का यूज़ करके कर देते हैं। ठीक, और जो अगला है, अगला जो क्वेश्चन है उसका अगर आंसर करें, ये ही हैज़ रिसीव अ लेटर स्टडी। देखिए, अगर जब बात पास्ट इंडेफिनिट की आए तो हम यहाँ पर एस का यूज़ ही नहीं कर सकते हैज़ का। तो ये होगा पास्ट इंडेफिनिट में सिंपली हम लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे ही रिसीव्ड, इसको इरेज कर लेते हैं तो ये हो गया। ठीक, ही रिसीव्ड a later study। ठीक, तो ये ऐसे बन जाएगा। अगला है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल चार्मिंग। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पढ़ाया है कि नाउन कभी भी ये जो आता है ना, इसमें SI मतलब ये प्लरल नहीं बनता है और ये हमेशा सिंगुलर ही होगा। तो यहाँ पर जो इन्होंने गलत लिखा है वो ये है, यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था द कश्मीर, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सही होगा। आई होप आपको समझ में आया हो। आगे चलते हैं। अगला है, अगले क्वेश्चन में लिखा गया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। हमें सेलेक्ट करना है। इसमें लिखा गया है द सोल्जर सेड हुर्रा वी हैव ओन द बैटल। सो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो इसका जो बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए द सोल्जर exclaimed with joy that they have won the battle। अब इसे हम खोजते हैं कि ये कहाँ पर है। The soldier exclaimed with contempt that they had won the battle. The soldiers exclaimed with joy that they have won the battle. The soldiers exclaimed with joy that they had won the battle. The soldiers exclaimed with sorrow। sorrow तो हो नहीं सकता, तो ये वाला बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा ही कंटेम्प्ट, देखिए जिसमें हैड आ रहा होगा उसकी पॉसिबिलिटी होगी। अच्छा, इसमें हैड है लेकिन कंटेम्प्ट है, ये भी नहीं होगा। द सोल्जर्स क्लेम विद जॉय सही है, लेकिन हैव आ गया तो ये भी नहीं हो सकता। तो अगला जो है द सोल्जर्स एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। अगला है द थिफ
सेड टू द पुलिसमैन वाई डिड यू बीट मी सो मर्सिलेसली। सो यहाँ पर इसको इनडायरेक्ट में बदलना है, तो अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है तो उसी क्वेश्चन वर्ड को हम रख देते हैं, और ये जो होता है ये आस्क में बदल जाता है। तो आप यहाँ पर देखें पहले, द थीफ आस्क्ड द पुलिसमैन वाई ही हैड बीटन हिम मर्सिलेसली। तो ये है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में। और ये जो है यू है ऑब्जेक्ट है, और ये जो सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट। किसके ऑब्जेक्ट? जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में होता है। तो ये है पुलिसमैन, और ये होना चाहिए मतलब कि ये है प्लरल। तो अगर दे कहीं दिखेगा तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे द थीफ आस्क्ड द पुलिसमैन वाई ही हैड बीटन हिम मर्सिलेसली, एंड द थीफ आस्क्ड द पुलिसमैन वाई ही हैज़ बीटन। ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। और इन्होंने ही टोल्ड, ये भी नहीं होगा। आस्क एंड ही हैड बीटन, ही हैड बीट नहीं होता, बीटन होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। जो बचा आपका ये पहला वाला ऑप्शन क्या होगा? ये वाला ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला है, इसमें दिया कंबाइन एनी वन ऑफ सेट ऑफ सेंटेंसेस। डर देखिए, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो सभी क्वेश्चन को साथ में करेंगे, और उसके बाद जो होगा वो हम करते रहेंगे। लेकिन करते समय ना, जैसे जो क्वेश्चन को पेपर के दौरान आपको अटेम्प्ट करना है, तो आप ये ध्यान देंगे कि एक ही क्वेश्चन जो जैसे इसने 1 किया तो एक ही करेंगे। ये मुझे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, रेड ही सही है, विजिबल भी रहेगा अच्छे से। तो 1 करना है इसमें, हालांकि हम प्रैक्टिस के दौरान सभी करेंगे, और इसमें भी 1 ही करना है, तो हम प्रैक्टिस के दौरान सब करेंगे। तो इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो इसे लिखना सिंपल सेंटेंस में, यू मस्ट वर्क हार्ड, यू विल नॉट गेट प्रमोशन। अच्छा, ये है, इसको सिंपल सेंटेंस में करना है। सिंपल सेंटेंस में देखिए आप यूज़ कर सकते हैं, इन्फिनिटिव यूज़ कर सकते हैं, और प्रेपोजिशन यूज़ कर सकते हैं, पार्टिसिपल्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसमें कहा यह जा रहा है कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो तुम सक्सेस नहीं होगे। तो इसे अगर देखा जाए तो आप डायरेक्टली आप इसे जोड़ सकते हैं ऐसे, यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट प्रमोशन, ठीक। अगला है, द सनसेट इन द वेस्ट इट इज़ अ फैक्ट। सो इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पता है आपको कि एक मेन क्लॉज होता है, और एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ फैक्ट दैट the sun set in the west, ठीक। the sun set in the west। चूँकि देखिए मेरे बोलने में थोड़ा सा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें इसमें भी ध्यान देना है। जब इसकी हैबिट हो जाएगी तो हम और भी अच्छा मतलब इस पर कर पाएंगे। मुझे लगता है ब्लैक ही मुझे सिलेक्ट करना चाहिए था, तो ये ज़्यादा विजिबल रहेगा, ये कम दिख रहे हैं। तो आप देखिए, यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट प्रमोशन, और ये है इट इज़ फैक्ट दैट द सन सेट इन द वेस्ट, ठीक। अब देखिए सी वाले क्वेश्चन का, सी का हम पहला करते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे तो ये एरिज हो गया, ठीक। इसे कंपैरेटिव डिग्री में करना है। तो कोलकाता इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, तो इसे हम लिखेंगे, इसको हम करेंगे कोलकाता इज़ बिगर, कंपैरेटिव में करना है, ये ध्यान देंगे आप, बिगर देन ये, सॉरी यहाँ पर देन होना चाहिए, तो हम इसको इरेज करते हैं। तो ये आपका देन है, ठीक। बिगर देन अदर्स होना चाहिए, थोड़ा सा बनेगा अच्छा से बनेगा, डोंट वरी गाइस। बिगर देन अदर
सिटी इन इंडिया। ठीक, अब अगला जो है मतलब इसका अगर दूसरा करें तो ये है द चिल्ड्रेन सैंग द नेशनल एंथम, इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। तो ये जो चिल्ड्रेन है ये है सब्जेक्ट और नेशनल एंथम है आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो हम क्या लिख लेते हैं, द नेशनल एंथम नेशनल, देखिए ये है पास्ट एंड फिर, तो इसके साथ हम यूज़ करते हैं वॉज एंड वर। द नेशनल एंथम वॉज, द नेशनल एंथम वॉज sung very cheerfully by the चिल्ड्रेन। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा भी लगा होगा ये तरीका, और आप इस पे और अपना जो ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि इससे हम ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे, थ्योरी क्लास हम बोर्ड पे लेते रहेंगे, उसके लिए बेफिक्र रहें। और इस साथ ही साथ में आप ये बताएं कि हम क्या और भी सब्जेक्ट पढ़ाना, देखिए हम और भी सब्जेक्ट लाएंगे क्योंकि इस पे पढ़ाने में हर चीज़ हम पढ़ा सकते हैं, ज़्यादा हमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। सो गाइज़ आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप ज़रूर करें, हम उसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,